नमस्कार दोस्तों। पिछला लेक्चर हमारा यूपीपीसीएस की स्ट्रेटजी को लेके था कि आप बचे दिनों में तैयारी कैसे करें। तो हमने कहा था कि जस्ट इसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो 11 अक्टूबर को यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी आप कैसे करें। ठीक है, 11 अक्टूबर जैसे कि तैयारी सबकी सतत जारी होनी जरूरी है और सबकी कंटिन्यू तैयारी चल रही होगी, लेकिन इन बचे दिनों में सबसे बड़ी समस्या आती होगी कि क्वेश्चन आएगा कहाँ से। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं साथियों? 150 होता है। ठीक है, 150 में आपकी मेरिट मान लीजिए मैक्सिमम 95 जाती है। ठीक है, 95 लेके चलिए, नेगेटिव मार्किंग होती है तो इन नंबरों को लाना थोड़ा सा हमारे लिए कष्टदायी होता है। हम नेगेटिव मार्किंग होने से हम प्रयास करते हैं लेकिन चूक जाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले इस सेगमेंट से एक चीज़ को निकाल के बाहर रख दो। 30 क्वेश्चन को आप बाहर कर दो, किसके? करंट के। ठीक है, करंट के। ठीक है, हमने वादा किया है कि आपको 30 क्वेश्चन के करंट से आपको 25 हम दिला के रहेंगे, तो उसके लिए हम अपनी क्लास को कंटिन्यू रखे हुए हैं। ठीक है, हमारी 6 क्लास हो चुकी है और हमने 6 क्लास को 4 से 5 मैगजीन से बनाने का प्रयास किया है कि आप दूसरी मैगजीन के पीछे मत पड़ें कि मार्केट में ये अच्छी आ गई है इसको पढ़ने, ये अच्छी आ गई इसको पढ़ने। ठीक है, तो आपका 30 क्वेश्चन निकल गया ना, हटा दिया आपने 30 क्वेश्चन को। अब देखिए, अब जीएस के जो विषय बन रहे हैं, ठीक है, जो भी जीएस के विषय हैं, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो गया और पॉलिटी हो गया। ठीक है, अब इसमें आप बैठिए, पेपर लेके देखिए कि पॉलिटी से क्वेश्चन आए कितने हैं। 18-20 क्वेश्चन पॉलिटी का आया है। इसी 30 में 25 में पॉलिटी को कंप्लीट करके जाइए आप। मान लीजिए 15 आपके पॉलिटी के निकल रहे हैं, आप इसको काट दीजिए। पॉलिटी को अच्छे से पढ़िए, जो टाइम बचा हुआ है। पॉलिटी के करंट को पढ़िए और पॉलिटी के बेसिक्स को पढ़िए। खासकर आर्टिकल 1 से 51 तक अच्छे से पढ़ने का प्रयास करिए। 50% क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाता है हर बार। उसके बाद भी अगर ज़रूरी लगता है तो सुप्रीम कोर्ट को पढ़िए, प्रधानमंत्री को पढ़िए, राष्ट्रपति को पढ़िए। बाकी उसके बाद पंचायती राज को पढ़िए, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय को पढ़िए, वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। सीएजी से क्वेश्चन आ रहा है। तो ऐसे टॉपिक को चूज करिए साथियों जहाँ से क्वेश्चन आ ही आ रहा है बार बार, और उसी को पढ़िए। एग्जाम के टाइम की बात कर रहा हूँ। पिछले बार आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, सारी बुक पढ़ ली, लक्ष्मीकांत, परीक्षावाड़ी खत्म कर दी, फिर भी सिलेक्शन हो रहा है, मुझे इससे नहीं मतलब है। अब बचे दिनों में आप ये करिए। आपका कितना हुआ? देखिए कितना हुआ, 30 कितना 40 हुआ ना, छोड़िए 40 क्वेश्चन हुआ। अब देखिए, आप बहुत बड़ा सेगमेंट आता है, कम से कम 20 क्वेश्चन का हिस्ट्री का। ठीक है, हिस्ट्री का सेगमेंट का क्वेश्चन आता है। हिस्ट्री में 3 पार्ट हैं, एंशिएंट है, मिडवल है और मॉडर्न है। ठीक है, अब एंशिएंट में उंगली पे गिना रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ना पड़ता है आपको। एंशिएंट पे सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, पाषाण काल, वैदिक काल, ठीक है, उत्तर वैदिक काल, उसके बाद धर्म पढ़ लीजिए। यहाँ से ही क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन वैदिक सभ्यता से फिक्स है कि किसको किसका देवी कहा गया, कौन सा देवता ज़्यादा पूजा जाता था, वैदिक काल से आता है, या फिर क्या कहते हैं लोहे की खुरचनी कहाँ मिली, इस तरह की चीज़ें आती हैं पाषाण काल से। तो वो भी डाटा हम आपको देंगे धीरे धीरे, लेकिन अभी अगर टाइम नहीं हो तो आप इस पर वर्क करिए। आपको यहाँ से 5-6 क्वेश्चन मिल जा रहा है आराम से, 5-6 टॉपिक से। आप उसी को पढ़िए जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद फिर इसी में मौर्य काल, गुप्तोत्तर काल, इसके साथ में पढ़ लीजिए। समुद्रगुप्त का नाम क्या था, धरणीबंध था। ठीक है, इस तरह के नाम को आप तैयार कर लीजिए, उनके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इसको यहाँ से एंड कर दीजिए। फिर उठाइए मिडवल को। मिडवल में दिल्ली सल्तनत को अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके इर्द गिर्द जो भी कार्यक्रम हुए हैं उनको पढ़ लीजिए, पढ़ के जाइए अच्छे से। भक्ति आंदोलन को पढ़ के जाइए, सूफी संतों को पढ़ के जाइए और इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बुकों को पढ़ के जाइए जो अरब और फारसी यात्री आके यहाँ लिख के गए हैं। ठीक है, वो आपका तैयार हो गया। फिर मॉडर्न में भी ऐसे गिनी कुनी चीज़ें हैं। मॉडर्न में आप जहाँ जहाँ मेन घटनाएँ घटी हुई हैं 1857 से लेके 1905, फिर 1916, ऐसे पढ़ते जाइए। 1945, 1930 जितने अधिनियम है उसको भी साथ में पढ़ते जाइए। उसके बाद देखिए कि 12-15 क्वेश्चन यहाँ से आपका तैयार हो रहा है। आपने पहले बहुत पढ़ा, हम ये नहीं करेंगे इसी से आपका निकल जाएगा एग्जाम। आपने पहले बहुत पढ़ा, हमें उससे मतलब नहीं है। आप एग्जाम टाइम में इस पर फोकस कैसे करते हो, इससे हमें मतलब है। और कोशिश करिए कि आपका यहाँ से 18-20 क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, 18 से 20 क्वेश्चन आ जाए। बायोलॉजी का कोशिका विज्ञान पढ़िए अच्छे से। क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, रोगों के नाम कौन से हैं, विटामिन को पढ़ के जाइए और क्या कहते हैं रक्त संबंधी चीज़ों को पढ़ के जाइए, पेड़ पौधे के बारे में पढ़ के जाइए, वहाँ से जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ क्या कहते हैं जैसे फलों में किसके कारण क्या कमियाँ होती हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ के जाइए। उसके बाद रोग पढ़ के जाइए। क्यों नहीं क्वेश्चन आपका गलत होगा। आपका यहाँ 70-80 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगर मान लो आपको 15 यहाँ से हो रहा है, कितना हुआ, 40-15 कितना हो गया आपका, 55 हो गया। 55 10 उससे मान के चलिए, 10 से 15 क्वेश्चन, 55 70 हो गया। इस तरह से तैयारी आपकी अच्छी हो रही है ना। आपका एग्जाम के पैमाने पे धीरे धीरे बढ़ रहे हो ना। मैंने कहा इकोनॉमिक्स मत पढ़ के जाइए। इकोनॉमिक्स का आप हमारे साथ करंट पढ़ लीजिए। ठीक है,
इको का उसके साथ बेसिक्स पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ से आपका जो 8-10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का आता है उसको इंक्लूड कर दीजिए, लगभग 80 के करीब आप पहुँच जाओगे। अब बचा क्या, अभी तो आपके पास पूरा सेगमेंट बचा है ना, अभी ज्योग्राफी बचा हुआ है पूरा। ज्योग्राफी से 15 से 20 क्वेश्चन पिछले बार आ रहा है, तो ज्योग्राफी का गिना चुना टॉपिक है पर्वत, पठार, दर्रे, झील, मरुस्थल, नदियाँ, नदियों के किनारे बसे शहर, अक्षांश देशांतर, इन्हीं सब टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है बार बार ना। घास के मैदान हो गए, तो इन सब टॉपिक के, ज्वालामुखी के इन सब के नोट्स बनाइए ना आप अच्छे से, एक एक पन्ने का नोट्स बनेगा, बेसिक तैयार करिए। अगर करंट में कोई ज्वालामुखी है, कोई घटना घटी है तो ऐड करिए, आप यहाँ से 20 क्वेश्चन आसानी से पा जाओगे। अगर आप 20 पा जाओगे आपका 90 यहीं से हो जाएगा, ठीक है, 90 हो गया। इन्वायरमेंट का हमारा 15-16 लेक्चर हुआ है, हमने वादा किया है कि इन्वायरमेंट का क्वेश्चन पीसीएस से लेके आईएएस तक का कोशिश करूंगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। अभी करंट अपडेट करा दूंगा कि आईएएस लेवल का हो जाएगा, तो आपका अगर 15 क्वेश्चन यहाँ से हो रहा है तो आप 100 तो क्रॉस कर जा रहे हो यहाँ से ना। अच्छी तैयारी करोगे तो आप 100 क्रॉस करके 110 तक पहुँच जाओगे। तो इस तरह से आप जिस दिन पढ़ना शुरू कर दोगे, चीज़ों को निकालना कि जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है हम उसी को पढ़ेंगे, जहाँ से नहीं आ रहा है वो रद्दी है हमारे लिए, उसको छोड़ो, हटाओ। पहले आप पूरी बुक को पढ़ो एक बेसिक समझ बनाने के लिए, उसके बाद बुक में से निचोड़ निकालिए कि पेपर प्रीवियस ईयर का उठा के देखिए कि बार बार क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। जैसे ऐसे देख लो, हिस्ट्री में एक क्वेश्चन फिक्स ही है, जो किसान विद्रोह होता है वहाँ से आ ही रहा है, संथाल विद्रोह, जो भी विद्रोह होते हैं वहाँ से आ ही रहा है, ग्लेशियर से क्वेश्चन ज्योग्राफी में आ ही रहा है, घास के मैदान से क्वेश्चन 100% आ ही आ रहा है, ज्वालामुखी से क्वेश्चन आ रहा है, बादल आ रहा है क्वेश्चन, धाराओं से क्वेश्चन आ रहा है, कौन सी उष्णकटिबंधीय है, कौन सी शीतोष्णकटिबंधीय है। तो मतलब क्या है, आपको बहुत ज़्यादा रखने का, एग्जाम के टाइम में आप इसको निकाल के जाइए, बाकी सबने आप पढ़ ही रखा है, तो यहाँ से आप रट्टा मारते जाओगे तो आपको पता है ये चीज़ें कंठस्थ हो जाएगी, जो गलत होने वाली चीज़ें वो आपकी गलत नहीं होगी, तो आप अच्छा करके एग्जाम में आओगे, मेरा वादा है। इस तरह से अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ाई करो, अगर आपको अच्छा लगे तो इस तरह का नोट्स बनाओ, अभी अपने बचे 15, 20, 25 दिनों में अच्छा करने का प्रयास करो। धन्यवाद।